हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टेंस की जो पहचान है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ये पहचान प्रत्येक सेंटेंस को पहचानने के लिए मोस्टली ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने टेबल जो प्रिपेयर किया है, तो टेंस का पूरा टेबल है। ये तीनों टेंस जितने भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को अलग अलग मैंने इसमें डिवाइड भी किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ टेंस लिखा है, तो टेंस मीन्स काल होता है और उनकी जितनी भी सारी पहचान है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूत और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की पहचान है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में है, हो या हूँ आता है, या ता है, ती है या ते आते हैं, है ना, तो वह होता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट। या तो देखो सेंटेंस में इंडेफिनेट आए, इंडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, और या फिर इंडेफिनेट यदि नहीं आता है तो मैक्सिमम हम सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस और इंडेफिनेट दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंत में यदि ता है, ती है, ते आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। ठीक है, अब दूसरा यदि देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होता क्या है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यदि आता है तो वह प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और प्लस V4 मतलब होता है V1 में ING जोड़ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का जोड़ना होता है V4। ठीक है, अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है ना, या ई आदि सब आता है तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। और इंग्लिश में यदि किसी सेंटेंस में हैव और हैज और वी थर्ड यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। अगला देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट का यदि किसी सेंटेंस के अंत में सिंस बाय फॉर आता है या हैव और हैज प्लस बीन प्लस V4 आता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट अनिश्चित, है ना। तो यहाँ सेंटेंस में आया है, आया था, ता था, ती थी या ते थे इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, इसमें डिड यानी कि डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में जाकर। ओके, और अगला देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में वाज, वेयर आता है तो वह हमेशा सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, है ना, इत्यादि आता है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हेड आता है तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी टेंस का सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस भी हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें इंग्लिश वाला यदि सेंटेंस है तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन, है ना, हैड बीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के यदि हिंदी में यदि आपका सेंटेंस है तो गा, गी, गे इत्यादि आता है और यहाँ मैंने सेल नहीं लिया है क्योंकि करेंटली में मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट और कर्ताओं के साथ में आई हो या वी, जबकि हम पास्ट के कुछ नियम्स थे, उन नियम्स के अनुसार हमेशा हम सेंटेंस में आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करते थे। बट मैंने सभी सब्जेक्ट के साथ में नावाडेस विल का प्रयोग
हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस में मैंने सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया है। ठीक है, अब अगला जो सेंटेंस है, अगला देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस, तो रहा, होगा, रही, होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है, तो वहाँ पर हमेशा हमारे सेंटेंस में, है ना, वहाँ पर वह सेंटेंस आपका फ्यूचर इन कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। अगला देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है, चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होंगे, चुका होगा इत्यादि आता है, तो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें यदि इंग्लिश वाला सेंटेंस है तो उसमें शैल हैव या विल हैव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट जो टेंस है, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, जिसके लास्ट में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे या सिंस और फार आता है या शैल हैव बीन या विल हैव बीन यदि आता है, तो वह सेंटेंस आपका हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं, इसमें जितने भी सारे कंटिन्यूस, यदि कंटिन्यूस की यदि बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो कंटिन्यूस टेंस में हमेशा V4 का प्रयोग होता है, चाहे कंटिन्यूस कौन सा भी हो। ये वाला कंटिन्यूस भी और परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस में भी हमेशा V4 का प्रयोग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि परफेक्ट की यदि बात होती है तो परफेक्ट में हमेशा आपको चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है। और V3 मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये टेबल का चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए और सेंटेंस पहचान के लिए। और प्लीज़ दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम इसी प्रकार के जितने भी सारे वीडियोस आने वाले टाइमिंग्स में आपको हम अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।